तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं गीता एकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों जो है कि आज आप लोग के लिए स्पेशल 12th क्लास की केमिस्ट्री और उसमें एक खास टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा खास है, रिलेटेड है। तो बच्चों देखिए, अभी हाल ही की परीक्षा में ये आर कन्या का पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं मगर अब ये भी आने लगे हैं। सीबीएसई बोर्ड में खास तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो बच्चों देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों कि इसमें हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी खास तौर से पूछे जाने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की पहचान। यानी आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक यौगिक ए की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके दो यौगिक बी और सी बनता है। यौगिक बी का अणुसूत्र C7H8O है। इसका ऑक्सीकरण करने पर पुनः यौगिक ए बनाता है। यौगिक सी को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो बच्चों इसमें जो ए बी व सी जो प्राप्त हो रहे हैं उसकी पहचान करनी है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो कंपाउंड बनेंगे उनको पहचानना होगा कि किस तरीके से वो कौन से कंपाउंड होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही के आर कन्या के पेपर में प्री बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की भी चांस है बोर्ड एग्जाम में, और सीबीएसई बोर्ड में तो खासतौर से ही आते हैं क्वेश्चन। तो समझते हैं बच्चों कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, कैसे इसको सोचेंगे। चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक यौगिक ए की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके दो यौगिक बी तथा सी बनता है। तो बच्चों बी तथा सी बनता है। यहां पर आपको एक चीज दिया हुआ है, बी का अणुसूत्र। अब इसको बच्चों दिमाग ला के हमको सोचना है, ये अपने सोचना है कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसको सोचें तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ये कार्बन 7 है और H8 है। इसका मतलब कि ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक तरीके से ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर बात कर लें तो बेंजीन इस तरीके से, तो बच्चों ये तो होता है C6H6, यानी इसमें एक कार्बन और है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से बच्चों ये कर दें CH2OH, तो बच्चों ये कंपाउंड आपको निकल कर आता है। देखिए यहाँ से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी ये बन गया, और ये 6 और 1 7 हो गया, यानी C7H आपका 8 और O। तो बच्चों ये कंपाउंड इस तरीके से है। इसका मतलब ये बेंजिल एल्कोहल है बच्चों। यानी ये आपका जो बी कंपाउंड है ये तो हमको पता चल गया इस तरीके से, परंतु ए और हमको सी भी पता करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि इसको और कैसे सोचा जाएगा। तो ये बी कंपाउंड हमें पता चल गया। तो बच्चों अब यहाँ पर कह रहा है कि ए की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके दो यौगिक बी और सी बनता है। तो यानी ए में ए की क्रिया हम जिससे करेंगे वो ये बनेगा। अब बच्चों ये सोचिए कि ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यानी कार्बनिक यौगिक, विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक यौगिक ए है जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके बी और सी बन रहे हैं, यानी बी में ये आ जाएगा। फिर आगे कहता है कि जो सी बनता है बच्चों, यौगिक बी का अणुसूत्र है, इसका ऑक्सीकरण करने पर, किसका, इस बी का, इसका ऑक्सीकरण करने पर पुनः यौगिक ए बन जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो एल्कोहल है, अगर एल्कोहल का, यानी हमको इसका ऑक्सीकरण करना है, तो आपको ये दिमाग में लगाना हो कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक मिलता है। इसका मतलब कि हमें ये इसका ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड मिलेगा। इसका मतलब एल्डिहाइड से ये बन रहा है, तो हमें एल्डिहाइड सोचना होगा। तो एल्डिहाइड में एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक अभिक्रिया आती है केनिजारो रिएक्शन, ये काम करेगा इसमें। तो बच्चों केनिजारो रिएक्शन क्या होता है, तो बच्चों यहां पर देखिए केनिजारो रिएक्शन में दो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं बच्चों। बड़ा मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए
ये हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, 2 मोल लेंगे, एक प्लस और लेंगे, ये ऐसे, ऐसे। अब बच्चों इसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर हम कंसंट्रेट NaOH, ये बच्चों हमारा कंसंट्रेट है। तो बच्चों इसमें देखिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैसे रिएक्शन होगा ये। यहाँ से हम अगर इसको काट दें और यहाँ से इसको काट दें तो बच्चों इसमें एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। तो देखिए यहाँ से इसका हम लोग जो है कि रिडक्शन करा दें तो ये हमको क्या मिलने वाला है। तो बच्चों देखिए यहाँ से एक एच ये और एक एच ये और ये किस में बदल जाएगा CH2 में, यानी एक एच हम और जोड़ दें CH2 और एक एच यहाँ जोड़ दें तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और OH। देखिए जो कि हमारा ये बी कंपाउंड मिल चुका है। और बच्चों इसके साथ साथ हमको क्या मिलेगा, ये देखिए ON यहां जोड़ दें तो C डबल बॉन्ड O और ON, सोडियम बेंजोएट बच्चों, और ये है आपका बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो उत्पाद होगा ये B है हमारा, और बच्चों इसको हम लोग A कहेंगे क्योंकि हमको A से ये मिला है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर A बनता है, तो जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये फिर से हमको मिल जाएगा। यानी इसका अगर हम ऑक्सीकरण कर दें बच्चों CH2OH और ऑक्सीकरण, तो ये पुनः मिल जाता है, इसको तो कराने की जरूरत नहीं है, ये आपका फिर से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब बच्चों साथ ही साथ में कह रहा है आगे कि C को सोडा लाइम, यानी ये आपका C है बच्चों, C को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अब इससे बेंजीन कैसे प्राप्त होगा बच्चों, ये हमको देखना है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक साल्ट है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को सोडा लाइम के साथ काम करते हैं तो वह अभिक्रिया डीकार्बोक्सिलेशन होती है और उसके द्वारा एल्केन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर चूंकि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको बेंजीन मिल जाएगा। देखिए कैसे है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से COONA प्लस सोडा लाइम, सोडा लाइम बच्चों NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बच्चों देखिए ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, और ये किस फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों, तो ये H इस पे जुड़ जाएगा, यानी आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा NaNa2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो A होगा वो बेंजील अल्कोहल होगा, B होगा B जो होगा वो बेंजील अल्कोहल होगा, A जो होगा बेंजल्डिहाइड होगा, और जो C होगा हमारा ये होगा। यानी इसके जो है कि अनुसार ये चीजें हमको प्राप्त होंगी। तो ये इसमें इसकी पहचान हो गई, और साथ ही साथ में इसमें लिख देता है कि अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, तो ये समीकरण हो गया आपको, यानी केनिजारो और केनिजारो के बाद बच्चों ये है डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपली होते हैं, इनको समझना होता है और इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं इसी तरीके से। हाँ बच्चों, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है। तो बच्चों देखिए ये प्रश्न भी इसी टाइप का है
यानी यौगिकों की पहचान करनी है। क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ए, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हमारा कोई है, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक बी बनाता है, यानी इससे बी बनाता है, बी देता है। यौगिक बी HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक सी देता है बच्चों, जो यौगिक ए का समावयवी है। जब यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी ये बनता है, जो ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक ए की संरचना सूत्र तथा सभी अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। अब देखिए बच्चों ये क्या कहता है, तो सवाल को समझते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड आपको दिया है बच्चों, तो बच्चों प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी C4H9Br, यानी हमारे पास ये है CH3 CH2 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 3 4 और ये हो गया Br। देखें C4 और H9 3 2 5 2 7 2 9। तो बच्चों इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो बच्चों ये है, ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, यानी इसे हम लोग 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो बच्चों यानी इसके एक और बन सकता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यानी एक समावयवी रूप में और बन सकता है। देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 Br। बच्चों इस तरीके से यहां देखिए ये भी आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी जिससे जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा बच्चों, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो है C4H9Br ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो या तो हमारा ए ये होगा या तो हमारा ए ये होगा। अब ये कैसे पता करें? अब बच्चों इसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी KOH से अभिक्रिया करा दे, तो पहले हम इसका भी कराएंगे और इसका भी कराएंगे, तो इससे हमें मालूम चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका करा लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 और CH2Br। तो बच्चों एल्किल हैलाइड का जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको KOH से क्रिया करानी है, हीट करते हैं इसको बच्चों। तो बच्चों इस कार्बन से आपका Br जाएगा, तो इस कार्बन से क्या जाएगा, H जाएगा, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है माइनस में KBr बाहर हो जाएगा, K और Br, और यहाँ से बच्चों एक H जो निकलेगा वो H2 के रूप में बाहर होगा। तो यानी एल्कीन आपको मिलेगी, और एल्कीन क्या मिलेगी, CH3 CH2 और बच्चों यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो जाएगा, यानी 1 ब्यूटीन आपको मिल जाएगा, 1 ब्यूटीन। तो देखिए ये इसने करा दिया, मतलब यहाँ पे हमने इससे कराया। अब वो कह रहा है यौगिक बी, यानी जो हमको ये मिल रहा है, मान लेते हैं हमको ये बी मिला, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारा यही है। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि ये हमने बी मान लिया, अब इसकी HBr के साथ अभिक्रिया कह रहा है तो सी देगा। HBr से अभिक्रिया करा देते हैं, तो बच्चों देखिए HBr से क्रिया करा देते हैं, माइनस प्लस। तो ये आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये असम्मित एल्कीन है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, आपको पता है। तो CH3 CH2 CH नेगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा बच्चों। तो
सी देता है जो यौगिक ए का समावयवी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यौगिक ए का समावयवी है, यानी अब ये यहाँ पर बच्चों देखिए इसका क्या समावयवी है ये, यानी ये आपका जो है ये हो गया। चलिए अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है जब यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, ठीक है, तो ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी बनता है जो ब्यूटिल ब्रोमाइड्स की सोडियम धातु से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होता है। यानी अगर ए का बच्चों हम लोग सोडियम धातु से कराएं तो सोडियम धातु से कराएं, देखिए यहाँ पर, यानी उसे हम लोग कहेंगे वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बच्चों मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो बच्चों इसमें क्या होता है कि दो हमको लेने पड़ते हैं, यानी इसके 2 मोल लेंगे तो यहाँ सोडियम मेटल के साथ होगा विद ये सोडियम मेटल। देखिए मैं करा ही देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 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 और CH3 लिए मैंने करा दिया। और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ये क्या होगा, ईथर की उपस्थिति में होगा, ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, ये 2NaBr बाहर हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, पूरा ऑक्टेन मिल जाएगा। CH2 CH2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये देखिए आपको ये मिल चुका है C8H18। देखिए C 8 है और H 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 12 13 14 15 15 3 18। तो बच्चों ये मिल गया। तो ये हमारा जो है बच्चों ये हमारा इससे मिला है। अब वहीं पर बच्चों देखिए जो हमको ये मिला है, यानी ये हमारा इससे है, अभी हमने इसका कराया है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम इतना प्रक्रिया और कर लेते हैं इसके साथ। देखिए इसके साथ कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये तो हमने करा लिया, इसका इससे तो करा ही लिया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी कराएं, यानी सोडियम धातु से कराएं, जो इसका मिला है, आपने लिखा है ना इसमें कि HBr के साथ यौगिक देता है C देता है जो यौगिक A का समावयवी जब यौगिक की अभिक्रिया सोडियम धातु A से कराते हैं। तो हमने अगर इसको A माना है तो अब जो हमको ये प्राप्त हो रहा है इसका हम लोग सोडियम धातु से कराएं बच्चों। तो सोडियम धातु से कराएं तो देखिए क्या मिल जाएगा, इसको जो है पहले हम लोग इससे करा लेते हैं, ये इसका करा लेते हैं बच्चों एल्कोहलिक वाले से, CH3 CH और CH2Br। तो बच्चों इसमें देखिए अगर इसका एल्कोहलिक से कराएं, जिस तो इसका कराए हैं, अब इसका करा लेते हैं KOH। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चों जब इसका कराएंगे तो यहाँ से Br निकलेगा और इसके निकटवर्ती कार्बन यानी यहाँ से H निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा KBr बाहर और H2O बाहर और ये आपका बन जाएगा CH3CH। तो बच्चों यहाँ से H निकल जाएगा तो ये हो जाएगा केवल इतना, आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3, यानी ये बन जाएगा आपका 2 मेथिल प्रोपीन, यानी ये बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन। अब आप सोच रहे होंगे कि हर जगह से रिएक्शन ही करा लिए। अभी देखिए बच्चों जांच करते हैं हम लोग, तो ये हमने करा लिया। अब बच्चों जैसे हमने इसका कराया था HBr का कराया था, इसका भी HBr करा दे, ठीक है। तो HBr अगर इसका हम लोग करा दें बच्चों तो हमको क्या मिलने वाला है, माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए जब इसका योग कराएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, यानी CH3 और यहाँ से Br और यहाँ से CH3, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि अगर हम इसका जो है कि जो आपको ये मिला है ना, इसका जो है
हम लोग सोडियम धातु से कराते हैं, क्योंकि इसका कराने के बाद HBr की यौगिक के कराते हैं जो यौगिक ए का समावेवी है। जब यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, यानी अगर हमने इसको माना है तो बच्चों इसकी कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। जबकि यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग जो है कि सोडियम धातु से अगर कराएं, ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है बच्चों, यानी इसकी हम लोग सोडियम धातु से कराएं तो देखिए 2 मोल इसके हमको लेने पड़ेंगे। 2 मोल लेंगे। कैसे कराएंगे बच्चों, इसको देखिए ऐसे करा लेते हैं, CH3CH2 और ये देखिए CH, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें बच्चों। ये वही चीज़ है, अभी भी यहाँ पर अभी भी वही चीज़ है। मैंने इसको इधर कर दिया और ये देखिए प्लस Br और CH3 CH2 CH3। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये अभी निकल जाएगा तो ये आपका बन जाएगा और ये बनेगा बच्चों, ये भी ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 और CH3। बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इसका अणु सूत्र देखिए क्या है। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं बच्चों, C8। और H कितने हैं, देखिए 3 2 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। तो बच्चों ये आपको प्राप्त हुआ है और ये भी ये चीज़ है। परंतु यहाँ पे देखिए कि इसकी हमने इससे क्रिया करा दिया और इसकी क्रिया कराने के बाद जब इसकी सोडियम धातु से हम लोग क्रिया कराते हैं तो जो हमें ये प्राप्त हो रहा है, ये हमने सोडियम धातु से कराया तो ये हो गया, जो कि इसका ये आइसोमर नहीं है, ये इसका आइसोमर नहीं है। यानी इसमें ये लिखा है बच्चों, या फिर से पढ़ें कि HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक C देता है, जो यौगिक A का समावेवी है, यानी जो C मिला है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको मानते हैं A और इससे आपने बनाया ये, तो ये आपका हो गया B हो गया, और B की HBr से क्रिया कराए हैं तो ये बना है C। तो वही कह रहा है C देता है जो यौगिक A का समावेवी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये इसका समावेवी, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये इसका समावेवी है A का। ये आपका क्या है, ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका समावेवी हो गया। समावेवी का मतलब बच्चों यहाँ से हम लोग एक कार्बन निकालेंगे, इस पे कर देंगे और Br को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये भी इसका है। तो हमारा जो कंपाउंड होगा यहाँ पर जो A होगा बच्चों, ये होगा हमारा ये आइसोप्रोपिल, यानी ये ही होना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पाद से भिन्न है। उसमें लिखा है कि जब यौगिक A की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक D बनता है जो ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यानी इससे जो बन रहा है इसकी सोडियम ब्यूटिल ब्रोमाइड से, तो बच्चों ये बनता है हमारा, जो कि ये आपका इससे भिन्न आ रहा है, देख रहे हैं ये भिन्न आ रहा है। तो और यहाँ पर जब हम इसका कराए हैं बच्चों, इसका कराए हैं तो ये हमें मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ और ये चीज़ भिन्न आ रही है, तो हमारा A ये हो जाएगा और जो C होगा बच्चों, जो हमारा C होगा वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, सॉरी C ये हो जाएगा आपका, कह रहा है HBr के साथ C देता है, HBr के बाद C देता है, अच्छा HBr कराने पर C देता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा C, और C देता है A का समावेवी है। तो देखिए ये हमारा इसका समावेवी रूप है, ये समावेवी है, यानी समावेवी का मतलब बच्चों इसको शिफ्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर Br इसको और CH3 को यहाँ पर कर दिया गया है, ये इसका समावेवी हुआ, इसका समावेवी ये C हो गया, समावेवी देता है। और इसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि एक यौगिक संरचना, यानी
एक ही अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर डी मिलता है। तो आपका डी आपका ये हो जाएगा, डी आपका ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी आपका। यानी इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,4 डाईमेथिल, 3,4 डाईमेथिल और हेक्सेन, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, हेक्सेन। तो बच्चों ये आपका डी हो गया और ये आपका ए हो गया, और जो है कि बी यहाँ से यौगिक से बी देता है, तो बी हमारा बच्चों ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा। ओ सॉरी, बी ये नहीं होगा, जब ए आपका ये हुआ तो बी हमारा ये हुआ बच्चों, ये हुआ बी, बी हुआ, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, और बच्चों ये है इसका एल्कीन और इसका HBr कराए तो हाँ सॉरी सी ये होगा बच्चों, क्योंकि हम इसको माने हैं ए बच्चों, ए इसको माने हैं, तो इसलिए ए के हिसाब से ये हमारा ए हुआ। क्योंकि इसकी अभिक्रिया देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ये इससे भी प्राप्त हो रहा है, इससे भी प्राप्त हो रहा है, परंतु इसकी अभिक्रिया इससे भिन्न आ रही है, तो ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा, क्योंकि ये इसी से है और फिर इससे हमने इसकी क्रिया कराई है तो हमें सी मिलेगा। ये आपका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और ये आपका डी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इसमें ए बी सी डी की पहचान हो जाती है बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा अटपटा ये जरूर होता है, मगर कुछ अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो आसानी से हो सकता है। ये कभी कभार इसमें आ जाते हैं, मगर इसके आने के चांस हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे आगे की वीडियो में भी और इसको समझेंगे डिटेल से बच्चों। तो मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए बच्चों। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, मैं इसको फिर से दोबारा समझाऊंगा आपको दोबारा ही। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे इसी खास टॉपिक पर, और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तब तक के लिए धन्यवाद।